हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीडीएस मैथ्स के कुछ हैक्स देखेंगे कि आपको इसको मैथ्स का पेपर कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शंस की मदद से ही हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शंस पहचानना आना चाहिए। और ये सीजीएल की तरह नहीं है कि आपको सारी अटेम्प्ट करने हैं। ये सी सेट नहीं है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और पैसेज अटेम्प्ट कर लिया। आपको ईजी क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करते हुए इसको करना है। तो इसमें हम देखते हैं, और इससे पहले मैं आपको एक स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ अपना। देखिए, ये है सीडीएस, काफ़ी पुराना है। ये कहाँ गया? हाँ, ये मैंने थर्ड ईयर में दिया था और इसमें मैथ्स के स्कोर लगभग 60 थे। और उसके बाद ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसमें 57.67 लगभग 58 मार्क्स हैं। और इसमें क्या है, ये तो यार गलत हो गया। इसमें मार्क्स दिख रहे हैं, हाँ ये रहे, 54.42 मार्क्स हैं। बाकी मैंने ब्लर इसलिए किया था ताकि आपका ध्यान जल्दी से सिर्फ मैथ्स के पास ही जाए, जीके और इंग्लिश के मार्क्स पे अभी ना जाए। तो ये चीज़ें, और आइए देखते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है ऑप्शंस की मदद से। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला। कौन से क्वेश्चन उठाने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से ही। जो ऑप्शन अगर पॉइंट में है तो उसको तो छूना ही नहीं है, मैं तो छूता ही नहीं। तो चालू करते हैं। इसका फैक्टर पूछा है, तो आपको पता है कि ये अगर फैक्टर है, इसका मतलब इसको आप जीरो पुट करेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी -14 रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पे या तो 14 रख लो, या तो 6 रख लो, या तो 7 रख लो। तो हम 7 रख के चेक करते हैं। तो अगर हमने यहाँ 7 रखा तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 इंटू 7 में 2 जाएगा 5, और 7 में 4 जाएगा तो 3, 6 पर जो 30, 30 इंटू 3 90, 90 - 90 0, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। तो ये आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो यानी कि ये है, फ्री टच नहीं है इसमें, ड्रॉ विथ टच, हाँ। तो आपको स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो इसका मतलब है कि इन्हीं सब का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब एक एक करके स्क्वायर कर लीजिए। पहले किसका करेंगे, तो देखिए अगर इसका करेंगे तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा। तो यहाँ हमें तो √15 चाहिए, तो ये √6 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √12 बनेगा। तो उसको हम चेक ही नहीं करेंगे। इसको आप करेंगे तो सिर्फ √5 मिलेगा, ये भी चेक मत करिए, इन दोनों को चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें √15 मिल जाएगा। इसको चेक कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 × 4, 4 इंटू 5 20, और -2ab, यानी 2 × 4 और √15। तो हो गया ना, 23 - 4 √15। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये आपको रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हमेशा आता ही है, आपको पता होगा अगर ये कैसे करते हैं। तो इसको डिवाइड करिए, 9 4 36, बचा कितना, 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 1 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और ये भी है, ये भी देख ही लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो इसका सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहले आप 17 से चेक करिए क्योंकि छोटा नंबर भी है, और अगर 17 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है इन दोनों में से किसी को चेक करना। अगर 17 से डिवाइड नहीं होगा तो इनमें से किसी को चेक करना। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 17 से अगर नहीं होता है तो इनमें से कोई आंसर हो जाएगा। फिर इन दोनों में से किसी से चेक कर लीजिए जो कॉमन ना हो, यानी कि आप 19 से चेक कर लीजिए। अगर डिवाइड हो गया तो ये आंसर है, डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाला आंसर है। इसमें डिवाइड करके चेक करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, और लास्ट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ कितना है, 536, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है, 536, ठीक है। डिफरेंस कितना है एलसीएम माइनस एचसीएफ का, 296। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यानी जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 6 12। लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 12 आएगा आपका। एल क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो लास्ट डिजिट एलसीएम का कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं। तो 6 6 12, 2 1 कैरी, 9 10 13 का 3 1 कैरी, 5 1 6 2 8, 832 का कितना होता है, 400, सॉरी यहाँ पे 416 हो गया, ठीक है। एल क्या हो गया हमारा, 416। और एच सी एफ कितना हो जाएगा, तो 296 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, 0। और 11 में 9 हो जाएगा 2, और 120, 296 और 120, ये हमारा एच सी एफ हो गया। एक नंबर पता है, दूसरा नंबर बताना है हमको। पता है ना, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू दोनों नंबर ए इंटू बी, ये होता है। तो एलसीएम हमारा कितना है, 416,
HCF कितना 120 और एक नंबर है हमारा 104, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। यार ये कैसे हो रहा है सर? तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4 और 120 इंटू 4 480। तो बहुत सारी इजी क्वेश्चन हैं जो कि आप सॉल्व करके कर सकते हैं। और बाकी ऑप्शन से मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे करने हैं। जैसे ये आप MDH वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन क्या हैं मैं तो छोड़ देता था, क्योंकि इसमें आपको एक एक करके चेक करना है, तो उसको आप छोड़ने का मेरा मतलब है एट द फर्स्ट इंस्टेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। तो बाकी देखते हैं इनमें से कौन से रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप सभी में चारों में चेक कर लेंगे, किसमें है वो सारे रियल हो जाएंगे, किसी एक में नहीं होगा तो वो रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिख ही रहा है 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 6, 4 हो जाए 16, 16 इंटू 6 इससे तो ज़्यादा ही हो गया, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रियल नहीं होगा, निगेटिव हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आसान है, इसमें आप वैल्यू रख के कर सकते हैं जी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 10 सेटिस्फाई करें तो log 10x10 कितना हो जाता है 1, ये पूरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 10 रखेंगे और 2 बाहर आ जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा इसका। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें क्या करना है, इसको आप ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा और 1 माइनस गामा बचेगा। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये इसी के बराबर है, तो ये सारे कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आंसर हो जाएगा। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा इसमें आप क्या करिए, इसमें कुछ भी आप वैल्यू मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस में मान लो ए की वैल्यू वन मान लेते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, सेटिस्फाई करने के लिए टी की वैल्यू ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी, वही ए और टी की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये ए और बी है, इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ देंगे 2a आ जाएगा, और लेकिन बी पूछा है तो ये बेहतर क्या है कि आप उसको घटा दें, जब आप घटा देंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल उसको रेशनलाइज कर लेंगे। और देखते हैं, देखिए नंबर वाले क्वेश्चन में पहले करता हूँ। इसी वाला क्वेश्चन है, देखिए एक आदमी है उसको फेंसिंग करनी है, इतना इसका एरिया है रेक्टेंगुलर का, और वो केवल 65 मीटर ही कर पाया, और फेंस ओनली 3 साइड्स, केवल 3 ही साइड कर पाया, तो मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है और 3 ही साइड वो कर पाया, एक साइड छूट गई, तो पूछा है पेरीमीटर कितना है, ऑप्शन से करते हैं, चलो मान लेते हैं पेरीमीटर उसका 80 है, पेरीमीटर अगर 80 है तो 65 ही कर पाया, कितना बच गया 80 माइनस 65, यानी कि ये वाली साइड उसने कर लिया, ये वाली साइड छूट गई, यानी कि 15, ये अगर 15 हो गई तो ये भी 15 हो गई, 15 15 30, बचा कितना 50, 50 का आधा 25 और 25, यानी ये उसका पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया देखिए कितना है, 25 इंटू 15 करिए कितना होता है, 25 इंटू 15 होता है 375, यानी सेटिस्फाई कर दिया, एरिया भी इतना आ रहा है, और जो क्वेश्चन ने कहा है कि 3 ही साइड की फेंसिंग है वो भी हो रहा है, 80 आंसर हो गया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये हर बार आता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अरे कैसे क्या बनाया है यार ये लैपटॉप, ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ पे टच हटाना पड़ेगा क्या। चलो जो है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, एक रूट दे रखा है, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, एक रूट आपको पता है 3/2, कितना है वो -b/a, यानी -4a पहले से है, तो यानी 4a/a, यानी a से a कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 3/2, यानी 4 2 8 में 3 5/2,
एक 5/2 हो गया, एक √3/2 है। दोनों का सम ऑफ स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 9, और इसका हो जाएगा 25, यानी कि 34/2, यानी कि 34/4, यानी कि 17/2, ये आंसर हो जाएगा। ये नंबर देखिए सब ऑप्शन से करना है, 2 डिजिट नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है 8, यानी कि नंबर क्या हो सकता है 1 इंटू 8 हो सकता है, या तो 2 इंटू 4 हो सकता है, 3 से कोई नंबर नहीं बनेगा जिसका मल्टीप्लाई 8 हो, और बाकी 4, यानी यही दो बचे। ठीक है, अगर 63 ऐड कर दें, 63 ऐड कर दीजिए तो इंटरचेंज हो जा रहा है, कितना हो जाएगा ये 81, तो इंटरचेंज हो रहा है ना, हाँ ये आंसर हो गया। सम ऑफ द डिजिट पूछा है, 8 और 1 9, 9 इज द आंसर। ठीक है, ये सब आप उसी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 10। ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना हो गया 10। अगर न्यूमरेटर को 3 इंक्रीज कर दें, n+3 कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कर दें, तो फ्रैक्शन 1 बन जा रहा है, यानी बराबर बन जा रहा है। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है दोनों का, तो उसको इधर ले n माइनस डी कितना हो जाएगा -1 -3 यानी -4। जो डिफरेंस d माइनस एन का हो चाहे n माइनस डी हो, तो मॉड ले लो इसका, 4 इज द आंसर। यूनिक सोल्यूशन का आपको फॉर्मूला ही पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि क्या हो जाएगा 7/k इज नॉट इक्वल टू k/7, तो k किसके इक्वल नहीं है, k² इज नॉट इक्वल टू 49, यानी k नॉट इक्वल टू 7, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए मनी जो है डबल हो जा रहा है 5 साल में, 4 टाइम्स कब होगा, एक मनी है t जो कि डबल हो जा रहा है 5 साल में, तो फिर से डबल हो जाएगा अगले 5 साल में, 10 साल इसका आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन अभी क्या है कि मैंने इसमें डाला है नोट पैड में। अच्छा, पहली बार ये सीरीज में क्वेश्चन है, इसका आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि थीटा कैसे निकलता है, 2 के बीच 11/2m माइनस 30h, इस फॉर्मूले से ये निकल आता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको वेट करके देखना होता है, क्या ये इसका क्यूब नहीं बन रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये इसका क्यूब कर रहे हैं बस, ये वाला समान इसका क्यूब ही तो है, 2 टू द 4 टू द 8, और यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा x² y आ जाएगा, एक बार xy² आ जाएगा, यानी 7 यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, यानी 7 का क्यूब क्या होता है -340, 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से 340 माइनस कर दीजिए, 3 आंसर आ जाएगा। और जैसे ये क्वेश्चन है, एक आदमी है 30 दिन काम करेगा और हर दिन काम करने का 500 मिलेगा, अगर एब्सेंट हो जाता है तो 100 रुपये उसके नहीं मिलेंगे, और इतना रुपये उसको मिला, तो कितने दिन उसने काम किया, तो मान लो कि इतने दिन काम किया और सेटिस्फाई करा लो। जैसे मान लो अगर हम 24 दिन माने, तो उसने अगर 24 दिन काम किया तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए इंटू 500, यानी कितना हो जाएगा 12×5 60, 60 का 120, यानी 12,000, 12,000 रुपये मिलने चाहिए। अच्छा 30 दिन काम करना था, 24 दिन ही काम किया, इसका मतलब 6 दिन छुट्टी कर लिया, तो 6 दिन यानी 100 रुपया पर डे घट रहा है, यानी 600 घट जाएगा, तो कितना हो गया 11,400, सेटिस्फाई कर गया ना 11,400, तो 24 आंसर है। ऐसे एक एक करके आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें से आंसर है। और अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये हमेशा होता है। जैसे मान लो 2 नंबर है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है a+b/2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, तो अगर इसको b मान लो, तो a+b/2 हो जाएगा, यानी cos क्यूब प्लस sec क्यूब अपॉन 2, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होगा किससे, cos क्यूब इंटू sec क्यूब से, और cos और sec रेसिप्रोकल होता है, आपको पता ही है, cos थीटा इज 1/sec थीटा, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी cos क्यूब प्लस sec क्यूब इज ग्रेटर देन ये, यानी ये इधर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यानी इसके मिनिमम वैल्यू क्या है 2, 2 से हमेशा बड़ा ही होगा। इसमें देखते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो क्या मैं 14 साइन स्क्वायर को 10 कॉस स्क्वायर लिख दूं, तो बचेगा कितना 4 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर, और 10 साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर मिलकर 10 हो जाएंगे, इक्वल टू 11, ये उधर जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2, ये कब होता है 30 डिग्री पे, थीटा आपको 30 मिल गया, उठा के यहाँ डाल दो, tan 30 प्लस cot 30, tan 30 इज 1/√3,
प्लस रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3 1 4 4/√3 इज आंसर। ये है, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए ऐसा आप वैल्यू पुट किया करिए। तो अगर हम थीटा 0 डिग्री ले लें तो देखो ये भी तो 1 है और ये भी 1 है, तो यानी ठीक बात है, थीटा 0 डिग्री इसमें पुट कर दो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, है ना। क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर बचा, यानी कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1 होता है, कॉस स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा और फिर से यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। बाकी ये है, देखिए इसके मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं करिए आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए किस में वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या क्या पता होती है, 0 30 45 60 और 90, यही तो पता होती है। और लेकिन इसने बोल दिया है कि देखो थीटा 0 और 90 के बीच लाई कर रहा है, यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो 0 नहीं पुट कर सकते, 90 नहीं पुट कर सकते, इसमें आप पुट करके देख लीजिए कहाँ पे माइनस, कहाँ पे जो है मैक्सिमम सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। और ये भी है सेम चीज़, यहाँ पर 0 90 नहीं पुट कर सकते, 30 45 और 60, यही 3 वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर निकालना है जिस पे जो है ये सेटिस्फाई कर जाए, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आंसर इसको 0 और 1 ही आता है, आपको ये पता होना चाहिए, कट जाते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, कॉस का 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो साइन 66 को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, 60 70 80 और 90, यानी इसको आप कॉस 24 लिख सकते हैं, कॉस 24, साइन 24 इंटू कॉस 24 और कॉस 66 को फिर से क्या आप क्या लिख दीजिए, साइन 24, तो ये तो एक ही बात होगी ना, साइन 24 कॉस 24 माइनस साइन 24 कॉस 24, ये पूरा कट गया, क्या बचा ये। अब tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, tan 66 को आप क्या लिख सकते हैं, cot 24, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, ऐसे कट जाएगा, तो ये कट गया 1 माइनस सेम ये भी कॉट, ये भी tan बन जाएगा 1 1 माइनस 1 0, आंसर क्या हो गया इसका 0। ऐसे क्वेश्चंस का ज़्यादातर आंसर 0 या 1 आता है, अगर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं है तो 0 या 1 में से कुछ भी मारो और आगे बढ़ो। ये देखो tan थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 होता है। अब 45 की वैल्यू यहाँ डाल दो और आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस साइन 90 यानी 1, तो आधे में एक जाएगा, माइनस हाफ इज द आंसर। ये किसके इक्वल है, इसमें आप क्या करिए, देखिए साइन कॉमन ले सकते हैं क्या, साइन कॉमन ले लिया, 2 साइन स्क्वायर -1 और यहाँ कॉस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, और ये कुछ दिख रहा है, ये शायद cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर -1, और cos 2 थीटा ये भी हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, दोनों से माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा और cos 2 थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। और इसी ये क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल वाले का आपको 2-3 चीज़ें तो याद ही हो जानी चाहिए कि ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये 10 है, ये ऐसी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसी चीज़ें। तो राइट एंगल बी पे है, तो राइट एंगल बी पे लिख देते हैं, ए बी प्लस बी सी कितना है 10 + √3, ये इसको 10 ले लीजिए, इसको 10 √3 ले लीजिए, यही तो होगा मल्टीप्लाई करके, और तो ये कितना होना चाहिए हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 100 और प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 300, टोटल 400, 400 का रूट लेंगे 20, तो हाँ देखो सेटिस्फाई कर रहा है। पूछा क्या है tan a + c, अच्छा ये 90 है, ये एंगल आपको निकल आएगा क्योंकि यहाँ से आप थीटा लेंगे, tan थीटा क्या होता है 10/10 √3 1√3 1/√3 हो गया, यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, तो पूछा क्या है tan 30 + tan 60, तो क्या हो गया √3 + 1/√3 4/√3 इज द आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन देखिए मैं कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो जिसके वैल्यू हमें मिल जाएंगे केवल वही करना है। अब देखिए रेडियस ऑफ सर्कस में राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका रेडियस कितना है 10, ठीक है, और ऐसे एक ट्राइंगल इसके अंदर फंसा पड़ा है, तो यहाँ पे है और उसका रेडियस कितना है 10, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 20, और उसके ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है 8 सेंटीमीटर का,
ठीक है, ये 8 हो गया। तो पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 80 इसका आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल 10, तो ये पूरा 20 हो जाएगा। एल्टीट्यूड हाइपोटेन्यूज 8 160 80, ठीक है। अब ये दो सर्कल है टच कर रहे हैं, तो ऐसे टच करा देते हैं एक्सटर्नली। क्या बोला है, इनके एरिया का सम इतना है और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इतना है। एक्सटर्नली यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ऐसे जस्ट ऐसे टच किया हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो दोनों का एरिया का सम करते हैं। पाई पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 41 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। और दोनों के बीच का हमें डिफरेंस कितना दे रखा है 9। अब देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं करने लगना है, यहाँ पे आपको सेटिस्फाई कराना है कि क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 41 का बन सकता है अगर मान लो 6 और 15 लें तो नहीं बनेगा, 6 और 3 लें। इधर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अच्छा दोनों को ऐड करने पे होगा ना सेंटर, तो ठीक है। तो 6 और 3 लेके आप देखिए, 6 3 9 तो ठीक है, यहाँ 36 प्लस 9 41 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक रेडियस 6 है एक रेडियस 3 है। आपको यही ढूंढना है जल्दी से। आपने जब ये ढूंढ लिया तो आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन देयर डायमीटर, यानी एक डायमीटर कितना हो गया 12, एक कितना हो गया 6, डिफरेंस है 36 10 46। अच्छा ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और 4 लीजिए, 5 और 4 लेते हैं तो 25 और 16 25 10 35 41, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है 5 और 4। तो यानी डायमीटर क्या हो गया 10 और 8, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 2 इज द आंसर। इस तरीके से करना है आप क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन है, एक एरिया ऑफ स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, उसका पी एरिया है और क्यू उसके डायगोनल पे। ठीक है, ये भी आसान सही है। ये देखिए, एक स्क्वायर आपने लिया, इसका एरिया कितना है पी है, और इसके डायगोनल पे अगर मान लेते हैं इसको हम 1 मान लो या फिर x मान लो, इसको x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा √2x, और यहाँ से एक और स्क्वायर बना दिया q वाला। तो इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रहे हो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया क्या हो जाएगा √2x का स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। ये कट जाएगा, 1:2 रेशियो हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन ही है, बस आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन करूँ और कौन सा क्वेश्चन छोड़ दूँ। और और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये वाला है, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सरफेस एरिया निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं देख के ही छोड़ दूंगा, क्यों, मतलब पहली दफ़ा मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसमें पॉइंट पॉइंट पे आंसर है, तो मेरे को मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो आसानी से हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तो ये मैं क्यों करूँगा, इतना इतना टाइम लगेगा ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नहीं करना है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन को करना है जो आपसे आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये ट्रिक देखिए कि एक यही है ना, हाँ इन दोनों क्वेश्चन के लिए मैं 79 और 80 की बात कर रहा हूँ। एक सर्कल है और कॉर्ड है, रेडियस 2.1 है इसका, और कॉर्ड है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, माइनर आपको पता है ना, ये क्या हो जाएगा, ये इसे सेक्टर बोलते हैं, और इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप माइनस कर देंगे तो इसे सेगमेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और पीछे वाले को बोल देंगे मेजर सेगमेंट। तो अब देखिए क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पूछा है माइनर सेगमेंट और अगले क्वेश्चन में पूछा है मेजर सेगमेंट। तो आप ये बताइए, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को आप जोड़ देंगे तो क्या एरिया ऑफ सर्कल नहीं मिल जाएगा वापस से। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं निकाल लूँ पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब है 2.1 इंटू 2.1, तो ये कितना हो जाएगा 7 21 और 66, 21 इंटू 3 कितना होता है 3 3 2 6 और 22, 3 2 6 66 और 6 2 12 एक कैरी 13, यानी 13.86। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, चलो पहला और पहला देखते हैं। तो 10 2 12, 12.71 होगा, नहीं हमें कितना चाहिए 13.86। पहला और दूसरा देखते हैं, 10 2 12 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं होगा।
पहला और सी देखते हैं तो 11, 12, 13, लेकिन 13.76 होगा, हमें क्या चाहिए 13.86, ये भी नहीं हुआ। पहला और डी देखते हैं तो 11, 12, 13, 13 और 70, 80, 85, 86, 13.86, यानी कि ए और डी आंसर हो गया एक साथ। ठीक है, ये आप समझ गए ना कैसे करना है, इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन है। ठीक वैसे ही इसमें भी आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है देखिए 84 और 85 की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाया करिए, क्योंकि हो सकता है उसकी मदद से आप पिछला क्वेश्चन कर दें। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, जिसमें ए बी सी एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, तो ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, डी कोई भी पॉइंट है डी सी पे। अब पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, कोई बात नहीं, ये वाला पहले कर लेते हैं। ए डी कितना है, 5 है, ए डी अगर हमारा 5 है, बी डी 4 है, ये डी है, बी डी जो है वो 4 है, और सी डी 6 है, सी डी कितना है, ये टोटल 6 है। ए बी की वैल्यू पूछा हुआ है, ए बी क्या है, ये इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये दोनों ट्राइंगल, इसको एक्स कह दूँ तो ए बी एक्स और ए सी एक्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि जितना बी एक्स होगा उतना ही एक्स सी होगा। तो टोटल अगर 10 है तो ये 5 और 5 हो गए, तो यानी कि ये 5 और ये 5, अच्छा ये पूरा 5 और यहाँ तक तो 4 है, यानी ये वैल्यू वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई। तो इसमें अब हम वो लगा सकते हैं पाइथागोरस, ये 5 ये 1 तो ये कितना हो जाएगा, 25 में एक जगह 24, रूट 24। अब ए बी ये बड़े वाले में लगा लो, ये रूट 24 और ये पूरा 5, तो ये कितना हो जाएगा 24 और 25, 49, 49 का रूट ले लो 7, 7 इज द आंसर। अब आपको सारी वैल्यू पता है, ए बी पता है, ए डी पता है, बी डी पता है। अब सारी वैल्यू उठा उठा के यहाँ डाल दीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक करने के बाद ऊपर भी जा करके देख लेंगे तो कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक सर्कल है, ए बी इसका डायमीटर है, आपको पता है डायमीटर से कभी भी बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। रेडियस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, रेडियस कहाँ से है, ए बी से डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ ले लेते हैं, रेडियस ओ पी जो है इस परपेंडिकुलर टू ए बी, अच्छा ऐसा, ठीक है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हो गया हमारा पी। क्यू कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी बी पे, इस आर्क पे क्यू एक पॉइंट ले लिया। एंगल बाप पूछ रहे हैं, बी ए पी कहाँ है, बी ए पी यानी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि जब भी डायमीटर से ऐसे कोई बनेगा इस पोर्शन पे आर्क पे, तो ये हमेशा 90 होता है। तो ये अगर 90 है और ये भी अगर 90 है तो ये बराबर हुआ, यानी कि ये और ये बराबर हुआ, यानी ये 90, ये दोनों बराबर, तो ये कितना हो गया 45, ये भी 45 और ये भी 45। अब ये 45 और ये पूरा 90 है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ये 90, ये 45, तो ये कितना 45 हो गया ना, एंगल बाप 45। एंगल ए क्यू पी कहाँ है, ए क्यू पी ये वाला देखते हैं। अच्छा ये कैसे आएगा, एंगल ए क्यू पी बोला है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये, तो इसके लिए अगर हम ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे होंगे, मैं बताता हूँ। देखिए आपको ये वाला अगर याद हो कि मान लो इस पॉइंट से ऐसे कोई एंगल बनाया, तो ये जो एंगल है, या फिर से ऐसे बनाया ये जो एंगल है, या फिर ऐसे बनाया ये जो एंगल है, ये सारे बराबर होते हैं। तो आप ए पी को एक रेफरेंस बनाइए, फिर यहाँ से देखिए दो ऐसे पॉइंट गया 45, फिर इन्हीं दोनों पॉइंट से इधर गया है तो ये भी 45, तो ये भी आंसर 45 हो जाएगा। ये थोड़ा सा सेटिंग जो है मैं ठीक कर नहीं पाया हूँ, ऑटोमेटिक जो है सर्कल बन जा रहा है, वरना आपको साफ सुथरा दिख गया होता। तो आप ये दो प्रॉपर्टी याद रखिए, एक डायमीटर को ऐसे करेंगे तो ये 90 बनेगा, दूसरा क्या है कि आप यहाँ से कहीं भी भेजेंगे कहीं भी तो ये सारे जो हैं बराबर होंगे एंगल। तीसरा एक काम आती है कि अगर कोई सेंटर पे है और वहीं से 2 पॉइंट अवे उस आर्क पे गया है, तो अगर ये थीटा है तो सेंटर वाला क्या हो जाएगा 2 थीटा। इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व हो जाते हैं। और तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं और आप लगा सकते हैं, और कैसे तेज़ी से सॉल्व करने हैं वो भी आपने देखा होगा। और एक दो क्वेश्चन मैं और करा सकता हूँ, जैसे ये वाले क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें देखिए क्या है। लेंथ ब्रेथ रूम की दे रखी है, लॉन्गेस्ट रॉड दे रखी है, हाइट पूछा है रॉड की। तो लॉन्गेस्ट रॉड आपको पता है कैसे आता है, L² + B² + H² से आता है।
ठीक है, तो वो तो उन्होंने बता दिया है कि लॉन्गेस्ट ड्रॉट 29 सेंटीमीटर की है, और एल दिया है, बी दिया है, एच निकालना है। एल कितना दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर इक्वल टू 29। अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको कैसे आपको जज करना है, रूट हटा स्क्वायर लगा, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 21 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कितना हो गया, 29 का स्क्वायर। अब लास्ट डिजिट देखते हैं, 29 इसका 1 हो जाएगा, 9 9 जा 81, 21 का लास्ट 1 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, और प्लस एच स्क्वायर होगा, तो यानी 6 1 7। अब ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 7 हो जाएगा, या 11 माइनस 7, 21 माइनस 7, कुछ भी हो जाएगा। 11 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 4, यानी एच स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी उसकी लास्ट में क्या होगी, 4। तो एच की वैल्यू में क्या होगी, इसका रूट लेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2। तो लास्ट में 2 किस में है, सिर्फ इसी में, ये आंसर हो गया। बिना सॉल्व किए भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं विथ अ बिट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो ये वीडियो थी, आई होप आपने सीखा होगा कि कैसे हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।